गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। नग्न और नंगे में बहुत अंतर होता है। नंगा वो होता है जिसके पास आचरण नहीं हुआ करता है, और नग्न वो होते हैं जो पूरे आचरण और चरित्र को अपने जीवन में जिया करते हैं। उन्हें नग्न भी नहीं कहा जाता, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर का अर्थ जानते हो क्या होता है? दिगंबर, दिग माने दिशाएं, दिशाएं ही जिसका अंबर है वह दिगंबर है। जिसने दसों दिशाओं को अपना अंबर बना लिया वो दुनिया में दिगंबर हुआ करता है। पद्म प्रभु भगवान दिग्वास हो गए, नग्न दिगंबर रूप उन्होंने धारण कर लिया अपने जीवन का। एक किस लिए कर लिया? जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना, बैठ जाओ, खाना पीना, भोगना, मकान बनाना, रुपए कमाना, पैसे कमाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। ये तो हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाया करता है। अपना पेट एक जानवर भी भरता है, अपना पेट एक चिड़िया भी भर लेती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने अपना पेट भर लिया। अपने लिए मकान पशु पक्षी भी बना लेते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। जीवन का लक्ष्य तो वो होता है, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। लक्ष्य वही होता है जो कभी अलक्ष्य नहीं हुआ करता है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, रुपया, धन, संपदा, जो कुछ भी हमने बटोरा है यह लक्ष्य नहीं है जीवन का। लक्ष्य क्या? जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। हमारे माता पिता बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बोलिए। ये शरीर छोड़ देंगे, नए माता पिता मिल जाएंगे, बदल गया लक्ष्य। आज ये माता पिता हैं, कल दूसरे हो जाएंगे, अगले और जन्म बढ़ेगा और माता पिता बदलते जाएंगे। जो बदलता जाए वो जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। आपकी जन्म तारीख बदलेगी या यही रहेगी? बोलिए। मृत्यु होगी, ये शरीर छोड़ोगे, अगला जन्म होगा, फिर जन्म तारीख बदल जाएगी, जन्म स्थान वह भी बदल जाएगा, जो आज आजीविका है वह भी बदल जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो स्थिर है इस संसार में? हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदल जाया करता है। माता पिता बदलते हैं, नाम बदल जाता है, देश बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, कोई भी स्थायी मकान जो आज तुमने रुच रुच के बनाया है ना, जब बेटा पैसा कमाने लगेगा ना तो तुम्हारा ही बेटा कहेगा इसे तोड़ो, क्या पुराने फैशन का मकान बनाया है, इसे तोड़ के नई डिजाइन का मकान बदल गया। विचार करिए, घर बदल गए, सब कुछ बदल जाते हैं। व्यापार, माता पिता, बच्चे बड़े होंगे कहेंगे पापा ये वाला व्यापार नहीं, अब दूसरा वाला व्यापार करेंगे, अब और पैसा दूसरे तरीके से कमाएंगे। जो चीज देखो वह बदल जाया करती है। आदमी का स्वभाव बदल जाता है, आदमी का नेचर बदल जाता है, आदमी की चाल ढाल बदल जाती है। जवानी में जैसे थे वैसा बुढ़ापा नहीं हुआ करता है। जवानी में जो हमारी जिंदगी थी वो बुढ़ापे की नहीं हुआ करती है। बुढ़ापे का एकाकीपन, सूनापन खलता है अपने जीवन को। हाथ पैर चलते नहीं हैं लेकिन एकांत हमें खला करता है। कहां जो शान रहती है बुढ़ापे में, सब शान कम हो जाया करती। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? रिश्ते बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं, लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। और तो और छोड़ो, इस शरीर को पालने पोसने में लगते हैं, यह शरीर भी स्थायी नहीं, यह भी आगे जाकर के बदल जाया करता है। पद्म प्रभु भगवान ने सोचा फिर कौन सी चीज है जो बदलती नहीं है? कौन सा संसार में ऐसा पदार्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता है? भगवान महावीर की जन्म तारीख मालूम है? कब हुआ उनका जन्म? नहीं मालूम? चैत्र शुक्ल 13, कितने वर्ष पहले हुआ?
आज से 2500-2600 वर्ष पहले हुआ भगवान का जन्म। विचार करिए, 2600 वर्ष के बाद भी भगवान की जन्म तारीख आज भी वही है। आज भी लोग चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। रामनवमी, राम की जन्म जयंती आज भी वही है। हमारा जन्म क्या होगा 50-60 साल बाद? अब तो 50-60 भी नहीं बचे अपन लोगों के, बचे हैं क्या? थोड़ा बहुत जीवन बचा है। आगे जाकर ये जन्म जयंती हमारी बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। भगवान के माता पिता आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव भगवान, आज भी उनकी जन्म स्थली अयोध्या ही मानी जाती है। अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव भगवान, आज भी सारी दुनिया उन्हें नाभिराय सुत और मरुदेवी के पुत्र के रूप में जानते हैं। आपके पिछले जन्मों के माता पिता का नाम क्या है, पता है क्या? कुछ कहां थे पिछले जन्म में? कुछ नहीं पता। सब बदल जाया करता है। परम प्रभु भगवान ने कहा, अब मुझे ऐसी राह पकड़ना है जहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है, हमेशा वही, सदियों सदियों अरबों खरबों वर्षों के बाद भी कोई ऋषभदेव के माता पिता का नाम पूछेगा तो नाभिराय और मरुदेवी का नाम याद। 2500 वर्ष बीतने के बाद भी त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। हमारा कुछ याद नहीं, हमारा सब कुछ बदल जाता है। नाम, गांव, भेष, परिवेश, गति सब बदल जाया करती है। ऐसे धर्म को धारण किया पद्म प्रभु भगवान ने अपने अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, अनंत काल तक वह उसी निर्वाण स्थल पर मौजूद रहते। ऐसे पवित्र धर्म को धारण करो। ऋषभदेव ने, महावीर ने, पद्म प्रभु ने, चंदा प्रभु ने, सभी तीर्थंकरों ने इस धर्म को धारण किया। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। धर्म कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का। छोटा सा तो है, बहुत बड़ा तो है नहीं। जितना हमारा नाम है उससे छोटा हमारा धर्म है। 2.5 अक्षर का धर्म है। लेकिन ये मत सोचो ये 2.5 अक्षर बड़े काम के हुआ करते हैं। ये 2.5 अक्षर नर को नारायण बना दिया करते हैं। ये 2.5 अक्षर पशु को परमेश्वर बना देते हैं। और ये 2.5 अक्षर वो 2.5 अक्षर होते हैं जो कंकर को शंकर बना देते हैं और शंकर को तीर्थंकर बना देते। ये 2.5 अक्षर हैं, केवल 2.5 अक्षर। मालूम है तुम्हें आम कितना बड़ा होता? इतना बड़ा तो होता है ना पका हुआ आम। उस आम को देखना, आम में कुछ चीज खाने जैसी होती है, कुछ चीज फेंकने जैसी हुआ करती है। छिलके आम के फेंक दिए जाते हैं, आम की गुठली चूस करके फेंक दी जाती है। आम, केला देखा, केले के छिलके फेंकने जैसे होते हैं और केला खाने जैसा होता है। अनार देखा, अनार में छिलके और अंदर जो जाली है वह फेंकने जैसी हुआ करती है और अनार के दाने खाने जैसे हुआ करते हैं। विचार करिए आप, कोई भी फल उठा करके देख लिए। नारियल को देखो, उसकी जटाएं फेंकने जैसी हैं, उसके ऊपर का कठोर भाग फेंकने जैसा है, लेकिन भीतर का मुलायम भाग खाने जैसा हुआ करता है। विचार करिए आप, ये बड़े बड़े फलों को उठा करके देख लीजिए। तरबूज तो बहुत बड़ा फल होता है, उसमें छिलके फेंकने जैसे होते हैं, बीज फेंकने जैसे होते हैं, दल खाया जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया अंगूर को देखना, अंगूर में फेंकने जैसा क्या होता है? अंगूर में फेंकने जैसा कुछ नहीं होता है। उसके छिलके भी खा लिए जाते हैं, उसके बीज भी खा लिए जाते हैं, उसका रस भी पान कर लिया जाता। अंगूर कितना बड़ा होता है? तरबूज के आगे छोटा सा होता है ना। वो 2.5 अक्षर का धर्म है। एक बात ध्यान रखना, संसार में कुछ चीजें भोगने जैसी हैं, कुछ चीजें फेंकने जैसी हुआ करती हैं, लेकिन धर्म में कोई भी चीज फेंकने जैसी नहीं होती है। जो होती है वह सब ग्रहण करने जैसी हुआ करती है, स्वीकारने जैसी होती है। धर्म का 2.5 अक्षर जीवन के उत्थान में कारण बन जाया करता है। ये 2.5 अक्षर का धर्म यदि हमारे जीवन में आ गया तो समझना कि हमने बहुत इच्छाएं भटकाती हैं, आकांक्षाएं भटकाती हैं, तृष्णाएं भटकाती हैं। संसार से मिलता क्या है?
भगवान क्यों नग्न दिगंबर हो गए, क्यों दिग्भास हो गए, क्यों उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया? वो सत्य को समझ गए। हम लोग सत्य को नहीं समझते, हम मन की कहीं पर चलते हैं। मन की कहीं पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा है। जो अपने मन के अनुसार चलेगा वो जिंदगी में कभी भी सत्य को, मन तो क्या है, भटकाते जाता है। मन को आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, कल पूजा पसंद थी, मन कितना बदल जाता है। कल हमारा विधान था तो अलग भाव थे, आज दूसरे का विधान है, अलग भाव है। विचार कर, मन है ये, पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है। एक एक क्षण में मन की स्थितियां परिवर्तित हो जाया करती हैं। मन तो इतना चंचल होता है, थोड़ी देर में वही चीज अच्छी लगती है, थोड़ी देर बाद वही चीज बुरी लगने लगती है। मन के ये खेल हुआ करते, मन की कहीं पर मत चलो। ये मन बहुत भटकाता है। मन इतना चालाक है, भूख लगती है शरीर को, शरीर कहता है भोजन दे दो, मन कहता है भोजन दे दो। बोले हाँ, रोटियां आई, रोटी परोस दी गई, मन कहता है यार ये रूखी रोटी कब तक खाएंगे? मन कहेगा इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया जाए ना तो खाने का मजा और बढ़ जाएगा। अब रोटी नहीं खा रहा है मन, घी लगवा रहा, घी लगा दिया, मन कहेगा यार ये घी घी खा के क्या होगा, थोड़ा सा यदि पराठे बना देती तो और खाने का मजा आ जाता। अब विचार करिए, ये पराठे कौन मांग रहा है? भूख मांग रही है या मन मांग रहा है? मन शर्त पे शर्त लगाता है। पराठे आ गए तो मन कहता पराठे कितनी बार खा लिए, पूरी मिल जाती तो और मजा आ जाता। पूरी मिल गई, अब कहते यार थोड़ा वो दिल्ली में मिलती है ना मसाले वाली पूरी, इसमें थोड़ा सा मसाला और अंदर भर दिया जाता, कचौरी बन जाती तो और मजा। कचौरी आ गई, मन को अभी तृप्ति नहीं है। मन कहता यार इसमें इमली की खटाई तो है ही नहीं, क्या करें, ये तो खाने में मजा ही नहीं आए। इमली की खटाई डाल दी, फिर मन कहता यार खटाई तो डल गई, थोड़ा सा यदि इंदौर का सेव और डाल दिया जाता तो खाने का मजा कुछ और। कितनी शर्त लगाएगा मन, शर्त पे शर्त लगाता है। मन मांगते जाता है, मन मांगते जाता है, मन कभी तृप्त नहीं हुआ करता। तृप्ति कौन देता है? तृप्ति धर्म दिया करता है। यहां आकर आप तृप्त हो, जैसा भोजन मिला ग्रहण कर लिया प्रसाद समझ करके, जैसा आवास मिला स्वीकार कर लिया धर्मशाला समझ करके, जो कुछ मिला उसे स्वीकार कर लेता है। धर्म स्वीकार करना सिखाता है। अभी विधान होता है, मैं लोगों से पूछता हूं भोजन हो गया? हो गया महाराज। कैसा रहा, क्या बना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अरे यही भोजन पत्नी बनाए घर में तो रोज झगड़े होते हैं, रोज तारे मारे होते हैं। मंदिर में आकर बहुत अच्छा, जो भी है बड़ा आनंद आया, बड़ी भक्ति जगी, बहुत अच्छा विधान में लगा। ये तृप्ति कौन देता है? ये धर्म तृप्ति दिया करता है। धर्म में तृप्तियां हुआ करती हैं, मन में तो आकांक्षाएं ही आकांक्षाएं हुआ करती हैं। कब तक भागोगे इनके पीछे? आकांक्षाएं ध्यान रखना कभी पूरी नहीं होती। मुझे मालूम है, एक साधु घूम रहा था, जंगल से घूमते घूमते एक शहर में आ गया। शहर में भिक्षा मांगते मांगते एक जंगल की झोपड़ी में वापस चला गया। मालूम है उस साधु के पास क्या था? उस साधु के पास एक शंख था, बहुत अच्छा शंख था। और जिसके पास झोपड़ी में गया उसके पास भी एक शंख था। दोनों ने, साधु ने भोजन किया। भोजन करने के बाद दोनों बैठे कि चलो वार्तालाप करते हैं, हमारा तुम्हारा ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, कुछ तुम अपने अनुभव सुनाओ, कुछ हम अपने अनुभव सुनाए। बहुत दिनों के बाद संत समागम हुआ है। क्या हुआ? साधु ने कहा देख मेरे पास एक शंख है। जो झोपड़ी में रहता था उसने कहा मेरे पास एक शंख है। तो बोले वो शंख क्या करता है? बोले यार उस शंख से जो भी मांगो तुरंत देता है। बोले तुरंत देता है? बोले हाँ। बोले दिखा दो तेरा शंख कैसा है। उसने कहा शंख को ला करके दिखाया, ये मेरा शंख है, मांग तुझे क्या मांगना है? बोले मेरे लिए अच्छे सोने के लिए बिस्तर बना करके दे दे, मुझे रात गुजारना। इतना कहा, शंख ने बिस्तर लगा के दे दिए कि विश्राम करिए। अरे उसने कहा बाबा जी ये शंख तो बड़ा चमत्कारिक शंख है। तो उस बाबा ने कहा बोल तेरे पास क्या उपलब्धि हुई?
इतने बरसों से तपस्या कर रहा है। बोले मेरे पास भी एक शंख है। बोले शंख है? बोले हाँ। तो बोले क्या करेगा इस शंख का, ये शंख क्या चमत्कार करता है? बोले आपका शंख तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। बोले कुछ भी नहीं? तेरा शंख क्या करता है? बोले मेरे शंख से एक मांगो तो दो देता है। अरे बोले दो देता है? तेरा शंख तो बड़ा चमत्कार वाला, दिखा तो जरा। जैसे ही उसने कहा, बाबा जी को दिखाया, अपना जो झोली से शंख निकाला और कहा कि बाबा जी मांगो। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा 1 लाख रुपए दे दो, शंख बोला 1 लाख क्यों मांगते हो, 2 लाख मांगो ना। अरे उसने कहा बड़ा करामात हो गई, डबल देता है, 1 मांगो 2 देता है। उसने कहा ऐसा करो शंख महाराज, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। शंख ने कहा 2 क्यों मांगता है, 4 मांग ले। अरे इसने कहा ये तो डबल ही डबल होते जा रहा है। बाबा जी का तो सन्यास गायब हो गया, अब तो सम्राट बन जाऊंगा सारी दुनिया का। मन में आ गई बात। उसने कहा कि बाबा जी ऐसा करो, तुम तो देखो फकीर हो, एक काम करो, ये अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। उसने कहा क्या बात है, मैं ऐसा लेकिन तुमने मुझे रात रुकने के लिए झोपड़ी में जगह दी है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज अदा मुझे करना है, बदल लो शंख, हमारा क्या बिगड़ता है। उसने कहा पक्का? बोले पक्का। दोनों ने आपस में अपना अपना शंख बदल लिया। अब एक शंख वह था कि मांगो और तुरंत दिया, वो लेकर के चला गया। ये इस ख्वाब में डूबा है कि डबल मिलेगा। सुबह उठा, उठ करके कहा मुझे गाय का 1 लीटर दूध चाहिए। शंख ने कहा बाबा जी 1 लीटर क्या मांगते हो, 2 लीटर मांगो। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 2 लीटर दूध दे दे। बोले 2 का क्या करोगे, 4 लीटर मांगो। अरे तो उसने कहा मेरे बाप 4 लीटर दे दे। बोले बाबा जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 4 लीटर क्या मांगते हो, 8 लीटर ले लो। अरे तो उसने कहा तू 8 लीटर दे दे। बोले 16 ले लो। कहते सुबह से शाम हो गई, शंख डिमांड बढ़ाते गया, बाबा जी बढ़ते गए। 1 कटोरी दूध भी नहीं मिला उसको। पूछा कि भाई तू देता क्यों नहीं है? शंख ने कहा हम ढपोर शंख हैं, हम आश्वासन देते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या, हम बढ़ाते जाएंगे तुम मांगते जाओ। संत ने लिया अपना माथा फोड़ लिया, इससे अच्छा तो मेरा वही वाला शंख था, 1 मांगो तो तुरंत मिलता था। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।